दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है कि हम सभी लोग मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो भी किरण पब्लिकेशन की बुक से। और इसमें सभी एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। और हम अभी अरिथमेटिक टॉपिक कर रहे हैं, बाद में इसके बाद एडवांस मैथ्स करेंगे। तो अरिथमेटिक में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर कर रहे थे और लास्ट क्लास में हम टाइप 2 तक उसके क्वेश्चन पूरे कर चुके थे। और आज से हम टाइप 3 स्टार्ट कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 3। तो इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए इसका पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल इसका क्या बोल रहा है कि इफ़ 78 इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स विच आर इन द रेशियो 1:1/3:1/6, द मिडिल पार्ट इज। तो इसमें बोल रहा है कि 78 जो है, 78 को 3 नंबर में डिवाइड किया जाता है, जो कि किस रेशियो में, 1:1/3:1/6 के रेशियो में। इसमें 78 को डिवाइड करना है और मिडिल वैल्यू की निकालना है कितनी होगी। ठीक है, तो इससे सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो हम नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो 6 लेंगे। तो इसे 6 करने के लिए नीचे और ऊपर क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई यानी 6:2। इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई यानी 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो ये क्या होगा 2। और ये तो 1 है क्योंकि नीचे 6 है, तो ये रेशियो क्या आ गया, 6:2:1। ठीक है, तो बोल रहा है कि 6, 2, 8 और 1 9, यानी कि 9 यूनिट की बोल रहा है। वैल्यू कितनी है, 78, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 78/9। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मिडिल वैल्यू की बताओ, यानी 2 की। तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे भी 2 से कर देंगे। तो 2 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 78/9 इंटू 2। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 3 6 ज़ा 18, 26/3 गुणा 2, यानी कि ये कितना हो रहा है, तो ये रहा 26 दूनी 52/3। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे ऑप्शन के हिसाब से हम लिख सकते हैं 17 सही 1/3। ठीक है, 17 × 51 52/3, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या बोल रहा है कि द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.8 एंड 0.2 इज। तो देखिए थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकाल जैसे हैं, जैसे ए बी और सी 3 नंबर हो गए। ठीक है, तो प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, A/B इज इक्वल टू होता है B/C। तो ये C जो होता है ये होता है थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हमारे पास A की वैल्यू है, B की वैल्यू, C की वैल्यू नहीं है। तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.8, B की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.2। ठीक है, यहाँ पर भी 0.2, और अपन C की वैल्यू हम पता नहीं, तो हम क्या लिख लेते हैं, X लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म। ठीक है, अब ये काट दिया हमने, 2 4 ज़ा 8, 4 आ गया। यहाँ पर पॉइंट की जगह नीचे आ गया 10, तो ये पॉइंट हट गया। और यहाँ पर इस 2 से काट दिया हमने, 2 2 ज़ा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये 10 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई, ये 10 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और नहीं, ये x जो है ये यहाँ पर ऊपर चल जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/20, 1/20, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 1/2 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 0.5, यानी 0.5। ठीक है, और नीचे एक 0 यानी एक और 0 लग जाएगा, तो 0.05, ये हो गया हमारा आंसर। ये अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या बोल रहा है कि इफ़ A + B + B + C + C + A इज इक्वल टू 6:7:8, यानी कि A + B = B + C = C + A। इसकी वैल्यू बोल रहा है कि ये 6:7:8। अब ये रेशियो में दिया है तो हम इसे x लेते हैं। ठीक है, x और x। अब अगर हम इसे ऐड करेंगे तो देखिए सब 2 2 बार है, A 2 बार है, B 2 बार है, C 2 बार है, यानी कि हम 2 ले लेते हैं कॉमन, तो A + B + C। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, ये हो जाएगा 2A + B + C। ठीक है, ये हो रहा है 6 6 12, 6 3 18, 2 20 और 1 21, यानी कि ये हो रहा है कितना, 21x के बराबर। ठीक है, 21x के बराबर। और A + B + C की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी है, 14, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 14 इज इक्वल टू 21x। तो x की वैल्यू कितनी हो रही है, 2 × 14/21। ठीक है, ये हो रही है हमारी वैल्यू। अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है क्या, सिंप्लीफाई हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, 14 दूनी 28/21। ठीक है, तो ये हो गया, 7 से कट रहा है 6, 7 3 21 और 7 चौको 28, 4/3 आ रहा है। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई, 4/3। अब हमसे क्या पूछा है कि सी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर एक्स की वैल्यू 4/3 आ गई और हमने एक्स ये A + B के 6x है, अगर सी निकालना है तो हमें टोटल A + B + C में से A + B को हटा रहा हूँ, बची हुई वैल्यू सी की हो जाएगी।
ठीक है। देखिए जैसे सी की वैल्यू निकालनी है तो ए प्लस बी प्लस सी, इस टोटल में से हम ए प्लस बी की वैल्यू निकाल देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 14, और ए प्लस बी ये वाली जो रेशियो की वैल्यू है ये हमने निकाल ली 6x, यानी इसको कैसे लिखेंगे 6 × 4/3। तो बस इससे काटा हमने, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, अब 8 गए 14 में से यानी कि 6। ये हो गई हमारी सी की वैल्यू, ये हो गया हमारा आंसर। ये हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है कि 18x एंड 50 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन द वैल्यू ऑफ x इज। अब देखिए यहाँ पर भी 3 वैल्यू हैं, 1 2 3, ठीक है। और बोल रहा है कि ये तीनों कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, तो प्रोपोर्शन कैसे लिख सकते हैं हम, 18x x और ये 50, ये हो गया प्रोपोर्शन में। x की वैल्यू नहीं थी हमें मालूम, तो x की वैल्यू निकालनी थी। तो बस x की वैल्यू में क्या आ जाएगी, ये देखिए x² और ये 18 × 50, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, 18 पंचे 90, और ये एक ज़ीरो लग गया, ठीक है, x का स्क्वायर। अब आप देखेंगे 9 का स्क्वायर होता है 3 का, तो ये हो गया 3, और डबल ज़ीरो से एक ज़ीरो बचा, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, ये हो गई हमारी 30। ये हो गया हमारा आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 2:5 सो दैट इट में इक्वल टू 5:6। यानी बोल रहा है कि 2:5 में हम क्या जोड़ेंगे कि ये 5:6 बन जाए, ठीक है। ऐसा क्या जोड़ेंगे हम, तो x की वैल्यू निकालनी। तो देखिए हमने एक मेथड करी थी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, तो उसको करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए बोल रहे 2:5 ये लिख लिया, और ये क्या बनाना है 5:6 बनाना है, ठीक है। तो इनमें क्या जोड़ेंगे, तो हम यहाँ पर देखिए इसमें क्या करते थे, नीचे जो अगर कुछ ऐड या माइनस होता तो उसे यहाँ लिखते थे। तो हाँ भी हमें पता नहीं क्या जोड़ना है, और एक ही वैल्यू जोड़नी है, दोनों में सेम वैल्यू होगी, तो हमने x और x ले लिया, ठीक है। अब इसको कैसे करते थे, अगर आपको याद है, इस x का मल्टीप्लाई इसमें, इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें, यानी 5x और ये 6x, डिफरेंस कितना आया, 1x का, और यहाँ करा 6 दूनी 12, और यहाँ 5 25, यहाँ डिफरेंस कितने का आया, 13 का, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, 13। ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है कि द नंबर्स x, y एंड z आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू 2, 3 एंड 5। यानी कि x, y और z 3 नंबर है, ये किस प्रोपोर्शन में है, 2, 3 और 5 के प्रोपोर्शन में, ठीक है। बोल रहा है द सम ऑफ x, y एंड z इज 80। अभी हम x लेते हैं, x x x, ठीक है, क्योंकि रेशियो है। तो बोल रहा है इनका सम जो है वो 80 के बराबर है, यानी 10 की वैल्यू, देखिए 5 और 5 10, 10x की वैल्यू कितनी है 80, यानी एक x की वैल्यू कितनी हो गई 8। तो यहाँ से हम तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी होगी 40, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 24, और इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 16, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि z, द नंबर z इज गिवन बाय द इक्वेशन z इज इक्वल टू x माइनस 8 देन a। तो z इज इक्वल टू a x माइनस 8, इसमें हम देखिए z और x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू अपने अपने का लाइए, z की हमारी क्या है 40, ठीक है। a वैसी का वैसी, और x की वैल्यू कितनी हमारी 16, और ये माइनस का 8। अब ये 16 यहाँ अगर प्लस होगा तो 48, और ये कितना हो रहा है 16a, यानी a की वैल्यू क्या होगी 16 3 48, यानी 3। ये हो गया हमारा आंसर। ये हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है, इन अ कॉलेज यूनियन देयर आर 48 स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 5:3। यानी बोल रहा है कि 48 स्टूडेंट टोटल हैं, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स किस रेशियो में है, तो ये 5:3 के रेशियो में, ठीक है। अब देखिए 5 और 3 8, 8 5 40, 8 6 48, यानी एक की वैल्यू 6, यानी 6 5 30 बॉयज़ हैं और 6 3 18 गर्ल्स हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें कितनी गर्ल्स ऐड करी जाएं, यानी गर्ल्स हमें पता नहीं, हम इसे एक्स ले लेते, ठीक है। बोल रहा है कितनी गर्ल्स ऐड करी जाएं कि ये रेशियो जो है वो 6:5 हो जाए। अब देखिए बॉयज़ तो ऐड करना नहीं, यानी बॉयज़ में 0 ऐड हुआ, और गर्ल्स में कितना 18 एक्स ऐड हुआ, हमें मालूम नहीं कितना, तो ये 30 का 30 और ये 18 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। कि ये रेशियो क्या है 6:5 हो जाए, ठीक है, 6:5 हो जाए। तो क्या ऐड करेंगे, तो एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें चेंज हुआ ही नहीं, ये इसका कितना टाइम्स है 5 टाइम्स, यानी यहाँ जो वैल्यू होगी ये भी कितना टाइम्स होगी, ये 5 टाइम्स, यानी कि 5 5 ज़ा 25 हो रही है वैल्यू। और यहाँ हमें दिया 18 है, ठीक है, यानी कि 18 को 25 बनाने के लिए हमें कितना ऐड करना होगा, तो 18 को 25 बनाने के लिए हमें 7 ऐड करना होगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी 7। ये हो गया हमारा आंसर।
आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 10-20। तो देखिए वही प्रोपोर्शन मैंने बताया था, 3 दिए हैं, तो यानी ए बी सी। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो गया सी। तो ए और बी की वैल्यू हमें कितनी दी है 10 और 20, यानी इसे कैसे लिखते हैं 10/20 इज इक्वल टू 20/सी, क्योंकि सी निकालना है हमें थर्ड प्रोपोर्शन। तो बस सी कैसे निकलेगा, 20 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये 10 में 110 से 110 कट गया, यानी सी की वैल्यू कितनी होगी 2 2 40, यानी कि सी की वैल्यू हमारी होगी 40। ये हो गया हमारा आंसर। ये हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है कि इफ 6a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 9c, तो a/b/c की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, जब भी हमें इसमें a b c की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें a निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस 6 को हाइड कर देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ लिख देंगे, तो ये कितना, और 9 चौको 36। ठीक है, इस b को निकालना है तो b को हाइड कर दीजिए और 9 और 6 को मल्टीप्लाई करें, कितना हो रहा है 9 6 54। ठीक है 54। और जब c निकालना है तो 9 इसको हाइड कर देंगे c को, और बचे हुए दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 चौको 24। तो ये हमारा आ गई कितनी a/b/c की वैल्यू। अब ऑप्शन में ये नहीं दिख रहा तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। किससे करेंगे हम इसे सिंप्लीफाई, हम इसे 6 से काटेंगे। तो देखिए 6 छिंग 36, 6 नमक की 54 और 6 चौको 24, यानी 6:9:4। ये हो गई हमारी a/b/c की वैल्यू, यानी हमारा आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 189, 273 एंड 153। तो देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया, यानी कि ए बी सी के अलावा ये तो 3 थर्ड प्रोपोर्शनल थे, तो अब फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी डी आ गया। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 189/273 इज इक्वल टू 153 अब डी की वैल्यू निकालनी है, यानी हम इसे एक्स ले लेते। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 153 ये यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा 273 अपॉन में 189। अब देखिए, अब हम इसे काटेंगे, ये 9 से जा रहा है, देखिए अलग ही दिख रहा है 9 से जा रहा है, और ये 5 3 8 और 1 9, ये भी 9 से जा रहा है, तो हम इसे काट देते हैं। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, और इसे काटा 9 एकम और 9 7 63। ठीक है, तो ये होगा 17/21। अब ये 21 से पूरा कट रहा है क्या, ये 273 तो कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 21 एकम 21। अब देखिए 21 एकम 21 बचा क्या 6, यानी 21 तिया 63। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 17 × 13। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना को 17 तिया 51, यानी 1 हासिल आई 5, 17 और 5 22, यानी 221। ये हो गई हमारी फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू, और ये हो गया हमारा आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि ₹11,550 हैज़ टू बी डिवाइडेड बिटवीन x, y एंड z दैट x गेट 4/5 ऑफ वॉट y गेट्स। ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि x को कितना मिल रहा है, जितना कि y को मिला है उसका 4/5, x गेट्स 4/5 ऑफ वॉट y गेट्स। ठीक है, यानी y गेट्स, यानी कि यहाँ से x और y की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। ठीक है, और दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि y गेट्स 2/3 ऑफ वॉट z गेट्स, यानी कि 2/3 ऑफ वॉट z गेट्स। ठीक है, तो यानी कि y और z का रेशियो कितना आ गया 2:3। अब यहाँ से हम x + y z की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए x y z, x y और z, ऊपर क्या बोल रहा है 4:5 है, बाद में क्या बोल रहा है 2:3 आया है। ठीक है, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 यहाँ आ गया और ये 2, यानी 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, यानी रेशियो कितना आ गया 8:10:5। ये किसका x/y/z की वैल्यू का। अब बोल रहा है कि हाउ मच मोर डज z गेट ओवर x, यानी z को कितना ज़्यादा मिला है x से। तो देखिए z और x में डिफरेंस कितने का आएगा, ये 15 और 8, इनमें डिफरेंस कितने का है, तो इनमें डिफरेंस है 5 और 3 5 और 2 7 का, 7 का डिफरेंस है। ठीक है, यानी 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अभी टोटल कितना हो रहा है 15 और 10 25, 25 और 8 33, यानी 33 की वैल्यू हमारी कितनी दी है 11,550, और हमें निकालनी 7 की। तो देखिए ये 11 से जा रहा है, 11 3 ज़ा और 11 1 ज़ा 0, 11 5 ज़ा 0। ठीक है, अब ये 3 से जा रहा है, 3 एकम 3 त्रिका 9
और 3×5 = 15 यानी 350। हमें 7 की वैल्यू चाहिए तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, मतलब इस पूरी वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ रहा है 0, 7×5 = 35 की 5, हाथ से लाई 3, 7×3 = 21 और 3 24 यानी 2450। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12th क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि फाइंड टू नंबर सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन इज 18 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 144। यानी मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, मिडिल वैल्यू यानी एवरेज कैसे निकलता है। तो देखिए ए और बी, इसका मीन प्रोपोर्शन कैसे होगा, a/x इज इक्वल टू x/b। ये मिडिल वैल्यू निकल रही है तो x की वैल्यू क्या होगी √ab। ये हो गया मीन प्रोपोर्शन। और बोल रहा है थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या है, तो ए बी और सी होते हैं थर्ड पोर्शन में, सी की वैल्यू यही ये हमें निकालना है तो इसको हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। एक्स थर्ड वैल्यू हो गई तो a/b इज इक्वल टू b/x, यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल रही है b²/a, ठीक है। अब यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन में फर्स्ट वाले में वैल्यू क्या दी है x की, तो ये दी 18, ठीक है। और यहाँ पर x की वैल्यू दूसरी वाल कितनी दी थर्ड पोर्शन में, तो ये दी 144। बोल रहा है ऐसे कौन से वो दो नंबर होंगे। तो देखिए अगर हम इसे बेसिक मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, हमें क्या करना है जल्दी जल्दी करना है। तो अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो शायद आपको आंसर मिल जाए। ऑप्शन को देखिए आप, अंडर रूट करना है ए और बी, यानी ए और बी ऐसे दो नंबर होने चाहिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हों, ठीक है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर हों। तो देखिए ऑप्शन 1 6 और 42 के 6 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, 42 है, नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, और 36 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो हाँ 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। थर्ड ऑप्शन देखिए एक भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, और फोर्थ ऑप्शन में भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं, यानी कि अगर हम रख के देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से सेकंड क्वेश्चन को, तो 9 और 36 का अंडर रूट यानी कितना हो रहा है 3 और 6 यानी ये 18, और इस साइड भी क्या दिया था 18, यानी ये हो गया हमारा सेटिस्फाइड। अब यहाँ रख के देख लेते हैं b² की वैल्यू, यानी कि हमने b को क्या लिया 36, यानी कि 36 और 36 दो बार लिखा है, और a की वैल्यू कितनी आ ली हमने 9 ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 9 चौको 36 और 36 चौके 144, और यहाँ भी 144, यानी ये भी हमारा सेटिस्फाइड, ठीक है। तो हमारे a और b की वैल्यू क्या हो गई हैं, तो ये हो गई 9 और ये हो गई ये 36। ऑप्शन से ही हमने आंसर को सॉल्व कर लिया, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है कि इफ़ 6a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 9c, तो a/b/c की वैल्यू क्या होगी, a/b/c की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अभी ऐसा क्वेश्चन हमने करा था, इसमें क्या करते हैं जिसकी भी वैल्यू निकालना है उससे हाइड कर लीजिए, बाकी दो को मल्टीप्लाई करके उसके नीचे लिख दीजिए। तो a की निकालना है तो 6, इसको हाइड कर दिया a को, अभी कितना हो रहा है 9 चौको 36। b को निकालना है तो b को हाइड कर दीजिए, कितना हो रहा है 9 नंबर 9 6 54। अब c को निकालना है तो c को हाइड कर दीजिए, कितना हो रहा है 6 चौको 24। अब बस हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई देखिए 6 से हो रहा है, 6 से हो रहा है तो 6 से काटेंगे तो 6 छिंग 36, 6 नमक की 54 और 6 चौको 24, यानी 6:9:4। ये हो गया हमारा आंसर। ये हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है कि इफ़ x/y/z इज इक्वल टू 3:4:5, यानी x, y और z की वैल्यू कितनी दी है 3:4:5 ये दी है, ठीक है। तो बोल रहा है हमें क्या निकालना है x/y/z/z/x ये निकालना है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिए 3/4 अनुपात 4/5 अनुपात 5/3 ये अनुपात हो गया, ठीक है। अब रेशियो एग्जैक्ट निकालनी है, हमें फ्रैक्शन हटाना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन का हम क्या करेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है देखिए 5 × 15, 15 चौके 60, यानी 60 आ रहा है एलसीएम, यानी नीचे हमने 60 लिया सबको, ठीक है। नीचे हमारा पूरे में एलसीएम 60 हो गया। तो अब इसको 4 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 को 60 बनाने के लिए हमें इसको क्या आएगा हमें इसे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 तिया ऊपर भी 15 से करेंगे, नीचे 15 से तो 60 हो जाएगा, तो 15 तिया 45/60, और इसको 15 बनाने के लिए किससे करेंगे हम, तो 12 पंचे 60 होता है, यानी कि 12 से 12 चौको 48 और 12 पंचे 60, और इसको 60 बनाने के लिए किससे करेंगे 20 से, तो यानी ऊपर करेंगे 20 पंचे 100 और नीचे 60, ठीक है। तो बस 60 हमारा कैंसिल हो गया, यानी हमारा रेशियो कितना आ गया 45:48:100, यानी ये होगा हमारे आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोल रहा है कि इफ़ 3/2x इफ़ 3/2
एक्स इज इक्वल टू 5/7 y इज इक्वल टू 6/5 z, ये बोल रहा है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है, एक्स इज टू वाई इज टू जेड की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या बताया था मैंने कि जिसको निकालना है उसको हाइड कर लीजिए, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हमें एक्स निकालना है तो हम एक्स को हाइड करेंगे, तो ये देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यानी वैल्यू कितनी आएगी 6/7, 6/7। अब y निकालना है तो y को हाइड करेंगे, तो x और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 से, देखिए 6 को काट देगा, 2 3 6, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 3 9/5। और z निकालना, z को हाइड करेंगे, अब ये कुछ कट नहीं रहा है तो ऐसी कैसी लिख देंगे 5 3 15/14, ठीक है। अब ये तो हमारा फ्रैक्शन में, हमें एग्जैक्ट रेशियो निकालना है, तो नीचे हम एलसीएम लेंगे। नीचे हम एलसीएम में आप देख रहे हैं 14 पंचे 70, यानी 70 एलसीएम आ जा रहा है, ठीक है। तो नीचे हम ले लेते हैं 70 70 और ये 70, ठीक है, ये एलसीएम हो गया। अब देखिए इसको 70 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करा होगा 10 से, यानी ऊपर करेंगे तो 60। इसको मल्टीप्लाई, इसको 70 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करा होगा 14 से, 14 पंचे 70, तो ऊपर भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 9 126। अब इसको 70 बनाने के लिए किससे 5 से मल्टीप्लाई करा होगा तो 15 पन्ना 75, ठीक है, यानी रेशियो क्या आ गया हमारा 60:126:75। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल इसको हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो सिंप्लीफाई हो रहा है, तो ये कितना हो रहा है 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, यानी हमारा रेशियो कितना हो गया 20:42:25, ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है कि इफ़ A:B:C इज इक्वल 2:3:5, यानी A:B:C की वैल्यू कितनी बोल रहा है 2:3:5, ठीक है। और बोल रहा है कि C:D की वैल्यू कितनी है 2:5, यानी C:D की वैल्यू कितनी बोल रहा है 2:5, ठीक है। तो बोल रहा है A और D का रेशियो क्या होगा। अब देखिए हम यहाँ से चारों का रेशियो निकाल सकते हैं, यहाँ पर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से, यहाँ भी 2 से, जो वैल्यू यहाँ होती है उसको यहाँ पूरा सरका देते हैं, ठीक है। तो कितना हो रहा है 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 25। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए और डी का रेशियो, नहीं ए और डी का रेशियो 4:25, ये हो गया ए और डी का रेशियो, ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोल रहा है कि x + y इज टू x - y, इसका रेशियो कितना बोल रहा है कि ये बोल रहा है हमारा 3:2 रेशियो, ठीक है। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x और y की वैल्यू क्या होगी हमारी 3 और 2 5, 5/2, यानी कि ये हो गई हमारी 2.5, और 3 में से 2 का यानी 1, 1/2, यानी ये हमारी होगी कितनी आधी, यानी हमारी ये वैल्यू कितनी हो रही है, तो ये वैल्यू हमारी आ रही है कितनी, देखिए 5/2 और ये कितनी आ रही है 1/2, ठीक है। ये हमारी वैल्यू निकल कर आई है एक्स और वाई की। अब क्वेश्चन में क्या हमसे क्या बोल रहा है कि x² + y² इज टू x² - y² की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए x की वैल्यू हमने कितनी निकाली 5/2, यानी स्क्वायर कितना हो गया 25/4। इस तरह से y की वैल्यू हमने कितनी निकाली 1/2, यानी स्क्वायर कितना हो गया 1/4। अब इसको इस 2 करा और ये x² की वैल्यू कितनी हो रही है देखिए 25/4 और ये -1/4। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 25 और 1 26/4, और ये इस 2 करा तो 25 में से 1 गया यानी 24/4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी हमारा कितना है 26:24। इसको हम 2 से काट के सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 2 एकम 2 तिया 6, 2 एकम 2 दूनी 4, तो 13:12, ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, व्हाट इज़ द सम ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 10.8 एंड 4.2। तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है x = √AB, ठीक है। तो √AB यानी कि 10.8 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 4.8, ये अंडर रूट में, ये हो गया हमारा मीन प्रोपोर्शन। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे ना तो इसकी वैल्यू जो है वो काट पीट कर निकल कर आएगी 7.2। इसे 108 48 का एलसीएम लेंगे, जो भी डबल डबल होंगे उसे अंडर रूट से बाहर करेंगे, और अपॉन में 10 10 और 10 वैसे बाहर हो गया तो पॉइंट के बाद 2 लगे 7.2। और थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, तो थर्ड प्रोपोर्शन निकलता है हमारा 2 वैल्यू है तो तीसरा निकालनी रहती है, यानी कि B² अपॉन A। तो यहाँ पर इसको कैसे निकालेंगे हम, तो ये 4 चौको 16, 16/2, 16/2 यानी कि 2 8 16 यानी 8,
तो ये हमारा आ गया मीन प्रोपोर्शन, ये आ गया हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है इन दोनों का सम, यानी 7.2 + 8 इसकी वैल्यू बोल रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो, 7 7 14 और 1 15, 15/2, ये हो गया हमारा आंसर। ये हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। ये क्या बोल रहा है हमारा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.8 एंड 3.2 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 5 एंड 3। तो ये भी सेम 18 क्वेश्चन की तरह है, बस उसमें सम पूछा था, इसमें रेशियो पूछ ले दोनों वैल्यू का। तो देखिए मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे हम, तो √1.8 इंटू 3.2, इसको सॉल्व करेंगे, मीन प्रोपोर्शन निकल कर आएगा। ठीक है, रेशियो में ले लेता हूँ। और थर्ड प्रोपोर्शन बोल रहा है तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बटे 5, 3 का स्क्वायर 9/5, ये हो गया थर्ड प्रोपोर्शन हमारा। ठीक है, और यहाँ से मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये कितना हो रहा है 1.8, यानी कि नीचे तो 10 10 हो गया, यानी 10 कॉमन आ गया पहले ही। ठीक है, उसके बाद ये 18, 8 चौको 32, 8 चौको 32 लिखते हैं हम उसे, यानी 8 चौको 32, और इसे लिखते हैं 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। ठीक है, और ये 4 दूनी 8, तो यानी कि 4 4 4, यानी कि ये कितना हो रहा है, एक 4 कॉमन आ रहा है, एक 2 कॉमन आ रहा है, और एक 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यानी 24। तो ये हो रही हमारी वैल्यू निकल कर आई, ये मीन प्रोपोर्शन की 24/10 और ये थर्ड प्रोपोर्शन की 9/5। तो हमें से क्या रेशियो पूछा हमसे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस वैल्यू सेम हो जाएगी, 10 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 24/18। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से कट रहा है, बराबर कट रहा है, और 6 से भी कट रहा है, 6 तिया 18, 6 चौको 24, यानी कि 4:3, ये हो गया हमारा आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोल रहा है, इफ x इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 23, 39, 32 एंड 56, द नंबर्स सो ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x+4 एंड 3x+1। तो अगर इससे नीचे मीन प्रोपोर्शन को छोड़ के ऊपर का मेथड आप देखेंगे तो ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा है। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी हैं तो उसमें आपको पता चलेगा ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा कि एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मैं निकाल के बताता हूँ फिर से, 23, 39 और ये 32 और ये 56 बोल रहा है कि ये वैल्यूज़ मीन प्रोपोर्शन में जब इनमें से कोई एक्स की वैल्यू सब्सट्रैक्ट करी जाती है तो हमें उस एक्स की वैल्यू निकालनी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते थे, हम दो दो का पेयर बनाते थे और इसमें हम डिफरेंस देते थे। देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितने हो रहा है, 9 में से 3 का 6, 3 में 2 का 1, यानी 16 का। और यहाँ पर डिफरेंस कितना का हो रहा है, 6 में से 2 का 4, और ये 5 में से 3 का 2। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम रेशियो में ले लेते हैं। 16 और 24 है, इसे हम रेशियो में लिया तो ये किससे जा रहा है, 8 से जा रहा है, 8 दूनी 16 और ये 8 तिया 24। अब ये जो रेशियो की वैल्यू आई है ना 2 और 3 की, इस 2 का मल्टीप्लाई हम इसकी फर्स्ट वैल्यू से करते हैं और इस 3 का मल्टीप्लाई हम इसकी फर्स्ट वैल्यू से, यानी कि 32 दूनी कितना होता है, ये 64, और ये 23 तिया कितना हो रहा है, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 69। ठीक है, अब यहाँ पर इनका डिफरेंस देखेंगे हम, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 में से मतलब इनका डिफरेंस आ रहा है 5 और यहाँ इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1, यानी ये हो गया हमारे 1 की जो वैल्यू आई है 5, यही हमारी x की वैल्यू होती है। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू होती है, जो उसने पूछा था ना क्या नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे ये प्रोपोर्शन में आए, तो ये आगा नंबर 5, x की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब बोल रहा था कि मीन प्रोपोर्शन निकालना है x+4 और 3x+1 का। देखिए x+4 और 3x+1 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो ये सबसे पहले वैल्यू क्या हो रही है हमारी, 5 4 9, और ये वाली वैल्यू कितनी हो रही है, 5 3 15 और 1 16। ठीक है, अब इसका मीन प्रोपोर्शन बोला है तो अंडर रूट ये होता है, मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, 9 गुणा 16 का अंडर रूट, ये मीन प्रोपोर्शन निकलता है। तो ये देखिए 3 कॉमन निकल आएगा और यहाँ से 4 कॉमन निकाला है, यानी 3 चौको 12, ये हो गया हमारा आंसर। ये हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि इफ x इज एडेड टू ईच ऑफ 12, 28, 21 एंड 45, द नंबर सो ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x+3 एंड 4x+5। तो देखिए अगर लास्ट क्वेश्चन आपने अच्छे समझा होगा 20th क्वेश्चन, तो आपको बहुत अच्छे से सवाल करके आया होगा, और अगर आ गया समझ में तो वीडियो को रोक के खुद इसे सॉल्व करिए। चलिए अब इसे मैं करवाता हूँ। ठीक है, तो 12, 28 और 21 और 45 बोल रहा है कि ये नंबर्स एक प्रोपोर्शन में दिए हैं जब इसमें कोई x की वैल्यू ऐड करी हुई थी। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, x की वैल्यू माइनस करी, तो वो x की वैल्यू निकालनी है हमें सबसे पहले। तो इसमें कैसे करते हैं हमने सबसे पहले इसका डिफरेंस लिया था, तो 8 में से 4 का इसका डिफरेंस 12 और 28 का डिफरेंस कितना है, तो ये आया हमारा 16। यहाँ पर 45 और 21 का डिफरेंस कितना आया हमारा, तो ये आया हमारा 24। अब इसका हम रेशियो ले लेते हैं, कितना 8 से जा रहा है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इस 21 में करेंगे
तो कितना हो गया हमारा 42, और इस 3 का मल्टीप्लाई इस 12 में करेंगे, यानी 12 तिया 36। अब 36 और 42 में डिफरेंस कितने का है, तो ये है हमारा 4 और 2 6 का डिफरेंस, और यहाँ पर 1, यानी इस 1 की जो वैल्यू आई है 6, यही हमारी x की वैल्यू होती है। तो ये निकल आई हमारी x की। अब चाहे सब्सट्रैक्ट बोले या ऐड बोले, मेथड ये लगता है, ठीक है। x की वैल्यू 6 आ गई। अब बोल रहा है कि मीन प्रोपोर्शन निकालना है हमें x+3 और 4x+1 का। तो x+3 और 4x+1 का मीन प्रोपोर्शन निकालना। तो ये वैल्यू कितनी हो रही है हमारी, देखिए 6 और 3 9, और ये कितना हो रहा है हमारा 6 चौको 24 और 1 25। मीन प्रोपोर्शन में क्या करते हैं हम, √9 × 25 दोनों वैल्यू का, ठीक है। तो कितना होगा 3 × 5, यानी कि 5 तिया 15। ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4.8 एंड 10.8 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.4 एंड 2.4। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, चलिए फिर से कर लेते हैं। मीन प्रोपोर्शन बोल रहा है 4.8 और 10.8 का। तो मीन प्रोपोर्शन मैंने बता दिया √AB होता है, ठीक है। तो ये कितना 4.8 और 10.8, इसका √ ये हमारा हो गया मीन प्रोपोर्शन। इसकी वैल्यू निकाल देंगे हम, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसमें ये हमारा हम पहले क्वेश्चन में सॉल्व करा है, इसलिए मुझे याद हो गया कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई थी, 7.2 निकल कर आई थी। अगर आपको याद हो, हमने करा था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमने सेम वैल्यू सॉल्व करी थी। तो ये हमारी कितनी मीन प्रोपोर्शन निकल कर आई थी, 7.2। और उसके बाद बोला थर्ड प्रोपोर्शन निकालना 0.4 और 2.4 का। तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, 2.4 का स्क्वायर होता है, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन। और नीचे जो होती है वैल्यू a जो होता है उसका नीचे आता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब ये 4 5 20, 4 6 24, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौको 24 की 4, हाथ से लाई 2, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी कि 14.4। ये आ गई थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू, थर्ड प्रोपोर्शन। और ये हमारा मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो बस अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें क्या चाहिए, इसका रेशियो चाहिए। 7.2:14.4 इसका रेशियो। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब हमने क्या है, अगर देखेंगे आप तो 72 का डबल हो रहा है 14.4। अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, यानी ये रेशियो कितना आ रहा है 1:2। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या बोल रहा है कि इफ़ A:B इज़ 4:5, A:B की वैल्यू बोल रहा है 4:5 है, तो 2A + 3A + 2B की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं, हम सिंपली इसमें A और B की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे और हमारा रेशियो निकल कर आएगा। तो देखिए A की वैल्यू पुट करिए, तो A की वैल्यू कितनी है हमारी 4, ठीक है। 4 दूनी 8 + 5 तिया 15। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 5 तिया 15 + 4 दूनी 8, ठीक है। तो बस इसे हम करेंगे 15 और 8, 1 मिनट, 4 तिया 12, 4 तिया 12 है ये A की वैल्यू ना, 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, 10 है ये, 5 दूनी 10, ठीक है। तो बस इसे करेंगे 15 और 8 कितना हो रहा है हमारा 23, 15 और 8 ये हमारा हो रहा है 23, और ये कितना हो रहा है हमारा 22। तो रेशियो क्या आ गया हमारा 23:22। ये हो गया हमारा आंसर। ये अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या बोल रहा है कि इफ़ A:B की वैल्यू कितनी बोल रहा है 2:3, और बोल रहा है कि C:B की वैल्यू कितनी है 5:6, यानी B:6 की वैल्यू कितनी होगी 6:5। B:6 की वैल्यू 6:5। देखिए C:B अगर 5:6 बोल रहा है तो उसका उल्टा क्या होगा B:6, यानी B:C यानी 6:5। तो बस ये हमें रेशियो निकाल देना है। यहाँ पर 3, यहाँ पर नीचे 6 था तो 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 तिया 15। ये 12:18:15 ये हमारे आंसर निकल कर आए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो ये क्या सिंप्लीफाई हो रहे हैं, हाँ सिंप्लीफाई हो रहे हैं, 3 से कट रहे हैं। 3 से हम सबको काट देंगे तो 3 चौको 12, 3 पंजे 3 छिंग 18 और 3 पंचे 15। तो 4:6:5 ये हो गया हमारा आंसर। ये हम क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि इफ A:B = 2:3, A:B की वैल्यू कितनी बोल रहा है 2:3 है, ठीक है। ये वैल्यू दे दी उसने। अब बोल रहा है देन 5A - 2B, 5A - 2B = 5A + 2B क्या होगा ये रेशियो। तो देखिए A की जगह हम क्या है 2 को पुट कर देंगे और B की जगह 3 को पुट कर देंगे। तो देखिए 5 दूनी 10 - 3 दूनी 6
और यहाँ पर क्या है 5 दूनी 10 प्लस 3 दूनी 6, यानी कितना हो रहा है 4:16, यानी कि 1:4। 4 से काट दे, ये हो गया हमारा आंसर ए और बी का, इन दो वैल्यूज़ का रेशियो। तो इसी के साथ हमने क्या है टाइप 3 के जो रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन है उसके हमने 25 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। तो ये पार्ट 1 है, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन है टाइप 3 में, तो 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस तरह से हम 25 के साइड में हम 3 और वीडियो लाएंगे, तो उसमें हमारा टाइप 3 पूरा एंड हो जाएगा। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और